राम जी और शिव जी का युद्ध रामायण के उत्तरकांड में वर्णित एक प्रसंग है, जहां अश्वमेध यज्ञ के दौरान राजा वीरमणि के पुत्रों द्वारा यज्ञ का घोड़ा रोके जाने पर शत्रुघ्न की सेना और देवपुर के राजा वीरमणि की सेना में युद्ध होता है, और अंततः भगवान शिव के क्रोधित रूप वीरभद्र के आने से स्थिति गंभीर हो जाती है, जिसे शांत करने के लिए स्वयं भगवान राम को हस्तक्षेप करना पड़ता है, और शिव राम के बीच एक शक्तिशाली युद्ध होता है, जिसमें राम अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हैं, पर शिव को कोई हानि नहीं होती, और यह युद्ध भक्त और भगवान के बीच एक दिव्य लीला है, जिसमें अंततः शिव प्रसन्न होकर राम के यज्ञ को पूर्ण करवाते हैं। युद्ध के मुख्य बिंदु 1. यज्ञ का घोड़ा रोका जाना। श्रीराम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देवपुर के राजा वीरमणि के राज्य में पहुंचता है, जिसे उनके पुत्र रुक्मांगद और शुभंगद बंदी बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने महादेव को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया था कि वह श्रीराम के अश्व को रोकेंगे। 2. शत्रुघ्न का क्रोध। अश्व रोके जाने पर शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव और पुष्कल सहित विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए पहुंचते हैं, और वीरमणि से अश्व लौटाने को कहते हैं, पर वे मना कर देते हैं, जिससे भीषण युद्ध छिड़ जाता है। 3. शिव गणों का आगमन। युद्ध में जब वीरमणि और उनके पुत्र हारने लगते हैं, तो भगवान शिव अपने गणों जैसे वीरभद्र और नंदी को भेजते हैं, जिससे अयोध्या की सेना में हाहाकार मच जाता है। 4. राम का हस्तक्षेप और युद्ध। हनुमान द्वारा सूचना मिलने पर भगवान राम स्वयं अपनी दिव्य सेना के साथ वहां पहुंचते हैं। शिव और राम के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसमें राम अपने सभी दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन शिव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और 5. लीला का अंत है। ये युद्ध वास्तव में भक्त और भगवान के मिलन की एक लीला थी। अंततः भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और राम के यज्ञ को पूर्ण करने का आशीर्वाद देते हैं, जिससे युद्ध समाप्त हो जाता है। ये प्रसंग धार्मिक ग्रंथों में राम शिव युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्ति और शक्ति के संगम को दर्शाता है।